अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक ज़बरदस्त एक्शन हुआ और नैब एक्शन में दिखाई दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हाथ ना आ सके। और आज का दिन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है। साबिक वज़ीर आला क्योंकि आज जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब नैब की टीम तफ्तीश के लिए शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की रिहाइश गाह पहुंची थी तो नून लीग के हामी भी बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो गए थे। पुलिस से उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी। धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी रहा। शहबाज शरीफ की रायबरेली में मौजूदगी की इत्तला के बाद नैब टीम मॉडल टाउन रिहाइश गाह से चली गई। जायद असासा केस में शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में तलब किया गया था। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने समाजी फासले की धज्जियां बिखेरते हुए, क्योंकि मुसलसल ये बात कोरोना की कर रही है और हमने देखा कि नून लीग जो है ये मुसलसल तनकीद भी कर रही होती है हुकूमती डिसीजंस के हवाले से। लेकिन कल जो हमने मॉडल टाउन के बाहर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर देखा, वो मनाजिर काफ़ी हैरान कुन तशवीशनाक थे, क्योंकि मुल्क में जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हुई थी और बिल्कुल ख्याल नहीं किया उन्होंने इस चीज़ का। जी जनाब, मरियम औरंगजेब ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। फिर मैं नैब कान खोल के सुन ले, अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ जैसा बुज़दिल लीडर दुनिया में नहीं देखा। खुद बुज़दिल की तरह कोरोना से डर के छुप गए रहनुमाओं और कारकुनों को घर के बाहर जमा कर लिया। महकमा सेहत मरियम औरंगजेब समेत सबका कोरोना टेस्ट करे और उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने दुनिया में इतना बुज़दिल कोई लीडर नहीं देखा जो शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब खुद तो कोरोना वायरस की आड़ में और उसका बहाना बना के छुप के चूहे की तरह बुज़दिली के साथ जनाब अपने घर में दुबके बैठे हैं और कहते हैं जी कि कोरोना वायरस का मुझे डर है कि वो मुझे लग जाएगा। बाहर अपने कारकुनों को और अपने लीडरों को, खुसूसन मरियम औरंगजेब साहिबा को मजमे की सूरत में इकट्ठा कर लिया। इन सारों को क्या कोरोना वायरस लगवाना है उन्होंने? मैं तो कहूँगा महकमा सेहत को कि जितने लोग आए हैं कल इनका टेस्ट किया जाए। नैब एक आज़ाद अदारा है। कहते हैं जी 1 रुपया 1 पाई साबित नहीं हुई। वो जनाब 1 रुपया नहीं, खरबा $1 आपके ऊपर साबित है। अगर शहबाज शरीफ साहब कसूरवार नहीं है, अगर शहबाज शरीफ साहब क्रिमिनल नहीं है, तो भाई जाए पूरी शान के साथ, पूरा सीना तान के नैब वालों के पास जाए, डॉक्यूमेंट उनके मुंह पे मारे और उन्हें कहें ये लो, ये है वो प्रूफ कि जो साबित करते हैं कि जनाब मैं मौजूदा इल्जामात के अंदर बिल्कुल मुबर्रा और बरी हूँ। रात गए भी नैब के एहलकार शहबाज शरीफ को तलाश करते रहे। नून लीग के एमपी सुहेल शौकत भट्ट के घर पे भी छापा मारा गया। नैब जरा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की जलों में मौजूदगी की इत्तला मिली थी। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि नैब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मॉडल टाउन छापा मारा गया, आपका नून लीग का मौक़िफ़ के सवाल सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। देखिए जी, नैब की जो कारकर्दगी और जिस तरह की कार्रवाइयाँ हैं वो ना शफाफ हैं, ना न्यूट्रल हैं, वो सारी की सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की मद में आती हैं। पिछले 3 साल की कारकर्दगी देख लें। अगर नैब ना होती, नैब के चंद रेफरेंस ना होते, चंद गिरफ्तारियां ना होती, ना ये हुकूमत बनती, ना ये हुकूमत चलती। और हुकूमत को जो एक्सपोज करेगा, जो इनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएगा, इनकी नाअहलियों की बात करेगा, पूछेगा इकोनॉमी का बेड़ा गर्क क्यों हुआ, पूछेगा कोरोना में आपने मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस की इंतहा कर दी, वो क्या बना, पूछेगा टड्डी दिल का हमला आपकी नलायकी से हुआ, तो उस पर क्या होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। और पिछले 3 साल से यही कुछ हो रहा है। कौन सा अपोजिशन का रहनुमा है जो गिरफ्तारी से बचा है? हर एक को पकड़ा गया और हर एक के केस को जब कोर्ट में गया तो फिर वहां पर जो उस केस की हालत हुई और जो कोर्ट ने उन केसेस के बारे में लिखा वो आप सब जानते हैं। इसी तरह शहबाज साहब को पहले भी पकड़ा गया, बड़ी कहानियां सुनाई गई, साफ पानी और आशियाने पे भी, मगर हुआ क्या, निकला क्या? अदालत में मजाक बना उन केसेस का। ये सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए नैब इस्तेमाल हो रही है और इसी वजह से। अच्छा तलाल साहब, सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब नैब में पहले मतलब रहे हैं, कस्टडी में रहे हैं नैब की, और हमें 130-132 दिन तो वो रहे हैं नैब के पास, लेकिन अब वो दोबारा नैब के पास जाने से क्यों कतरा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, वो तो
तैयार भी हैं, वो पेश भी होते रहे हैं, मगर जब कोई बदनीयत हो, जब उसकी नीयत ही इंसाफ की ना हो, उसकी नीयत ही पता चल जाए आपको, और पिछले 3 साल से किसको उनकी नीयत नहीं नैब की पता। ये तो अगर कोई कायदे आजम का अजीज आज सियासत कर रहा होता और अपोजिशन में होता, तो ये 1947 से तहकीकात शुरू करवा कर ये साबित कर देते कि ये पाकिस्तान भी ठीक नहीं बना और उसको भी पकड़ लेते। यानी जो आवाज उठेगी उसको पकड़ा जाएगा। एक ही दस्तूर है, अपनी गलतियां कमी कुताइयां नहीं देखी जाएंगी। इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया उसको ठीक नहीं किया जाएगा। वबा से बेड़ा जो कुछ हुआ तो हुआ, नुकसान इनकी नालायकियों से जो हुआ उसकी अच्छा, अभी बताइएगा कि शहबाज शरीफ आज लाहौर हाई कोर्ट भी जा रहे हैं जमानत के लिए। अगर उनको वहां पे जमानत नहीं मिल सकी तो फिर नैब में पेशी का क्या लाइमल होगा आपका? देखिए जी, कोर्ट से अगर जमानत नहीं मिलेगी तो कोर्ट जब कहेगी तो हम सरेंडर कर देंगे, मगर ये तो नहीं हो सकता कि लगातार नाइंसाफियां हों, लगातार आप ज्यादतियां करें और हम वो जो एक एज ए पाकिस्तानी शहरी जो मेरा हक है कानूनी तौर पर, वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कि कोर्ट में जाऊं, वो भी ना जाऊं। बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, इस जुल्म ज्यादती को नंगा करेंगे, बताएंगे कि ये नैब जो है, ये पहले भी हमने साबित किया है और अब भी बताएंगे कि नैब सवाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के और कोई कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद, तो बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं मदिया। वैसे वो तो कल सारी नून लीग गुस्से में नजर आ रही थी। माहौल कुछ ऐसा चल रहा है सियासी। आज जी इसी हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होनी है और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में उसकी समाअत है, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आबिद खान। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सिचुएशन है? हम आपके पीछे बहुत सारी पुलिस देख रहे हैं, बड़े पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई सियासी रैली होने वाली है यहाँ पे। जी बिल्कुल जी। सबसे पहली बात तो ये कि आज मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है और अपनी नाजायज़ असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो अपनी जो अबूरी ज़मानत है उस केस में पेश होने, और अदालत से ही उनकी इस्तदा है कि उनको, चूँकि वो पहले भी इसी मामले में जो है वो नैब की हिरासत में रहे हैं, तमाम दस्तावेज़ात तमाम सबूत दे चुके हैं, लिहाजा अब उनकी मज़ीद गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं, और उन्हें ये खदशा है कि पुलिस नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए अदालत उन्हें बुरी ज़मानत दे। गुज़श्ता रोज़ इस केस को समाअत के लिए फ़िक्स होना था, मगर कुछ ऐसी दस्तावेज़ात थी जो मुसद्दिका नहीं थी, जो मुंसलिक नहीं की गई थी दरख्वास्त के साथ, जिस पर हाई कोर्ट ऑफिस ने इतराज़ आयद किया। तो गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ के वकला ने जब वो मुसद्दिका दस्तावेज़ात मुंसलिक कर दी, मगर टाइम गुजर चुका था जिसकी वजह से ये फ़िक्स नहीं हो सकी। आज के लिए फ़िक्स हुई है। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है तकरीबन 12 बजे के करीब जो है उस केस की समाअत शुरू करेगा। चूँकि मियां शहबाज शरीफ की आज पेशी है और उन्होंने आज यहाँ आना है बुरी ज़मानत के लिए, इसलिए खसूसी इंतजामात भी की गए पुलिस की। जैसा आपने कहा कि पुलिस की मॉडल टाउन के बाहर, उनकी रिहाइशगाह के बाहर जो मनाजिर थे, खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी ना हो, तो सिक्योरिटी के क्या खातिर इक़दाम यहाँ पर किए गए? जी बिल्कुल जी। पुलिस की जो है वो खासी बड़ी नफरी जो है वो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में और इर्द गिर्द तैनात की गई है। इसके अलावा लोहे के गेट बेशक आप देख रहे होंगे इस वक्त कैमरे में आपको नजर आ रहा है कि गेट लगाकर गैर मुतल्लिका लोगों को जो है वो दाखिले से रोका गया है। इसके अलावा बड़े मुकम्मल तौर पर चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। SOPs जो बनाए गए थे कोरोना की जानिब से, कोरोना के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है उस पर भी अमल दरामद किया जाए, मगर आज खदशा ये है कि शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर जो है इन SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि हम माजी में भी ये देखते रहे हैं कि जब इस किस्म की पेशियाँ हुई तो उस वक्त कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो यहाँ यकीनन आती थी और एक सियासी इज्तिमा का मंजर नज़र आता था। यूँ नजर आता था कि जैसी कोई अदालत थी, बल्कि वो यहाँ सियासी किसी जलसे जुलूस में शिरकत के लिए आते हैं। नारेबाजी 12 बजे आज उन्होंने इस केस के लिए यहाँ पर आना है, समाअत उनकी होनी है और खातिर खा इक़दाम भी किए गए हैं। अब वो जब आएंगे तो ये देखते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट से मियां शहबाज शरीफ जमानत मिलती है या नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा आबिद खान हमारे साथ मौजूद थे। बट कल राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे थे कि वो खुद पेशी ज़रूर पेश होंगे लाहौर हाई कोर्ट में। देखते हैं कि क्या होता है। वैसे अगर पेश हो जाएँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मज़ीद कुछ तनाव, सियासी तनाव की मेरे ख्याल में गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि हालात इस कदर कशीदा है कि इस वक्त सियासत खेलने के बजाय फोकस करना चाहिए उस क्राइसिस पे जो कि इस मुल्क पे आ चुका है।